अब जो सरकार बनी है, क्या वो मुद्दे अब शिवसेना और बीजेपी की सरकार वो मुद्दे उठा रही है? खास करके मैं हिंदुत्व के बारे में बोलूँगी कि क्योंकि उस इशू पर बहुत आप भी बोलते हैं, शिंदे जी भी बोलते हैं कि उद्धव हैज बिट्रेड द हिंदुत्व कॉज। तो क्या अब द न्यू शिवसेना और द रियल शिवसेना, आप जो भी आप कहें, हैव दे पिक्ड अप दैट कॉज जो पहले बाड़ा साहब के टाइम में हमने देखा था? क्या वही देखिए कॉजेज हैं अब? हमारे लिए हिंदुत्व क्या है? अवर हिंदुत्व इज नॉट एंटी मुस्लिम और एंटी एनी कम्युनिटी। हमारा हिंदुत्व है एंटी अपीजमेंट। किसी का अपीजमेंट मत कीजिए, लेट ऑल बी वन। और माइनॉरिटीज को भी पढ़ने का हक है, नौकरी करने का हक है, उनके लिए भी व्यवस्था खड़ी कीजिए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए, क्योंकि अपीजमेंट की पॉलिसी से देश का एक बार विभाजन हम कर चुके हैं। हम जब नाजायज मांगों के आगे अपना सिर झुकाते हैं तो देश का विभाजन होता है, ये हमने देखा है। और उद्धव जी का क्या हो गया, देखिए कि वे भी इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स में चले गए। तो कैसे चले गए? तो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का हिंदू हृदय सम्राट पहले हटा दिया गया। उसके बाद शिवसेना के इतिहास में पहली बार उर्दू में कैलेंडर छपा और उस पर जनाब बाला साहेब ठाकरे लिखा गया। देखिए बहुत छोटी बात है। नहीं, छोटी बात नहीं है। जिसने शिवसेना देखी है और जो शिवसेना को जानता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है ये वोट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए सवाल ये नहीं है मैच्योरिटी आ गई कि सेक्युलरिज्म होना चाहिए। नहीं जी, मैच्योरिटी आई तो कुछ करके दिखाइए। योजना तो आपने नहीं की, कोई योजना बनाई आपने? मुस्लिमों की पढ़ाई के लिए योजना बनाई? नहीं बनाई आपने क्या किया? अपीजमेंट की पॉलिसी शुरू कर दी। अभी मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कॉमन सिविल कोड की बात की, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले अखिलेश यादव के पास पहले नहीं गए, लालू प्रसाद यादव जी के पास पहले नहीं गए, ममता जी के पास पहले नहीं गए, सबसे पहले उद्धव जी को मिलने आए, क्योंकि एक नया सूडो सेक्युलर आउटफिट उनको उद्धव जी में दिखता है, इसलिए उनके पास वो आए हैं। तो आप बात को समझिए, ये बात जितनी सतह पर दिखती है वैसे नहीं है। नहीं, मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी कि बाड़ा साहेब जो है वो एक हिंदुत्व उनकी आइडियोलॉजी थी, लेकिन वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं उतरे। जब उद्धव की बात आती तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतर गए। तो शायद वो हिंदुत्व का जो एक वोट बैंक था वो तो बीजेपी की तरफ आ ही रहा था। तो फिर he has to carve out a new, I'm just saying. नहीं, you are absolutely right. I must thank you that you brought a perfect thing. देखिए हमको ये बिल्कुल ध्यान में आता है। ऐसा है कि आज महाराष्ट्र या मुंबई में हम देखें, और विशेष रूप से मुंबई में, तो अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में हम दोनों अलायंस में होते थे और साधारणतः नॉन मराठी वोट और मराठी वोट, इसमें नॉन मराठी का मेजॉरिटी वोट बीजेपी के कारण उनको मिलता था, मराठी वोट उनके साथ में था। इसके कारण उनको एक फ़ायदा मिलता था। बीजेपी के अलग होने से नॉन मराठी वोट में वो उतने पॉपुलर नहीं है, और मराठी वोट बीजेपी के साथ है क्योंकि मराठी वोट ये हिंदुत्ववादी वोट भी है। तो उनके ये ध्यान में आया कि देयर इज अ डेफिसिट, क्योंकि कांग्रेस भी तो घट गई ना। तो उनके ध्यान में आया कि देयर इज अ डेफिसिट, तो ये डेफिसिट कहाँ से भर के निकाल सकते हैं? तो उनके ध्यान में आया कि ये डेफिसिट माइनॉरिटी वोट से निकाल सकते हैं। और फिर माइनॉरिटी वोट मिलेगा कैसा? तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से। उसके सिवा तो माइनॉरिटी वोट नहीं मिलेगा अभी, इतने जल्दी तो उनकी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड अपीजमेंट। इट इज प्योरली पॉलिटिकल, इलेक्टोरल, प्योरली इलेक्ट्रल।